अरे ये वाला बॉक्स अंदर से फटा हुआ है, देखो ये देखो, और सारा उसके प्लग में जा रहा है। किसी ने डिलीवरी अटेम्प्ट ही नहीं करी। और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो शुरू करते हैं टेक खुराना अंदाज में। कल मैं ये CP प्लस का कैमरा ले तो आया था, पर आप लोगों को दिखाना भूल गया। और ये मुझे बहुत हैरानी की बात लगी, अभी प्रीति ने भी कुछ मंगवाया था अमेजोन से, और ये भी दोनों चीजें इसी के बॉक्स में आई हैं। मतलब आउटर पैकेजिंग वाला कार्टन जो होता है अमेजोन का, वो अब नहीं आता। एनवायरमेंट फ्रेंडली यस, बट डैमेज होने के चांसेस बढ़ गए चीजों को, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स को। देखो इसी के ऊपर वो लेबल लगा हुआ था जो एड्रेस वगैरह वाली इंफॉर्मेशन होती है। ओपन करते हैं, चलो। डब्बे के अंदर डब्बे। ओके, वॉल माउंटिंग के लिए ये भी मिलती है गिट्टियां और पेच। टाइप सी केबल, काफी मिनिमल सा बनाने की कोशिश करी है। 5 वोल्ट्स 1 एम्पियर का। यूजर मैनुअल एंड अरे ये वाला बॉक्स अंदर से फटा हुआ है, देखो ये देखो, ये ऐसे ही निकला है ऑलरेडी। वैसे कोई दिक्कत, अरे यार नहीं, ये तो खराब ही लग रही है चीज। ये देखो ऐसा लग रहा है ना खुला हुआ है बीच में से। देखो यहाँ से नहीं है ये गैप, ये देखो मैं दूसरा वाला आके दिखाता हूँ, उसमें नहीं है ये गैप। ये देखो, ये वो है जो अभी मम्मा घर से उतार के लाया हूँ। ये जॉइंट बिल्कुल सीमलेस है, और इसमें देखो ये गैप है ऑलरेडी। अरे यार वैसे तो ठीक ही लग रहा है, सही बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि शायद पैकिंग के टाइम पे कोई दिक्कत हुई है। एक बार दबा के देखूँ इसको, अगर ये लॉक होता है तो। लॉक तो हो गया। एक बार ये ऑन भी करके देख लेता हूँ, सेटअप करके देखता हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो रिटर्न कर देंगे। QC पास भाई। कौन से क्वालिटी चेक हो रहा है ये। ऑन कर रहा हूँ। ओके, कुछ तो हुआ। चलो ऐप में जाकर सेट करके देखता हूँ। देखो हल्की सी दिक्कत तो है भाई। मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा एंड आई डोंट नो इस फोन का कैमरा कैच कर पाएगा या नहीं। फ्लैश ऑन करता हूँ, एक सेकंड रुको। यही है, देखा ना, हल्की सी आवाज भी आ रही है ना। भाई ना, ये तो गलत है। रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ मैं इसकी। चलो कोई नहीं, अब एक दो दिन मम्मा वाला यूज करता हूँ। आई थिंक कहीं पास से ही आता है, क्योंकि जब भी मैंने मंगवाया CP प्लस का कैमरा, ये बहुत जल्दी दे जाते हैं, नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है। तो आई थिंक अभी रिटर्न रिक्वेस्ट डालूंगा, कल तक हो जानी चाहिए। बट सोच रहा हूँ इस बार CP प्लस ना लेके एक बार TP लिंक का ना टैपो करके आता है। अभी मेरे कनाडा वाले कजन ने अपने घर के लिए ऑर्डर करा है, एक बार वो ट्राई कर लेता हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इससे कंपेरेटिवली, देखते हैं, लेट्स सी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात चल ही रही है तो एक बहुत जरूरी बात तुम्हारे भाई ने तुमसे करनी है। अपना फर्स्ट एवर गेमिंग लैपटॉप ऑर्डर किया अमेजोन पर। मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई। MSI Thin 15 करके एक लैपटॉप था, उसके 3-4 वेरिएंट्स हैं। तो मैंने RTX 3050 वाला जो वेरिएंट है i5 12th जनरेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ 39,000 रुपीज में ऑर्डर किया है। 39,000 कुछ 6,500 का तो शायद कार्ड डिस्काउंट ही लग गया। उसके बाद मेरे पास अराउंड 20 साल पुराना, आई एम नॉट इवन जोकिंग, 20 साल पुराना एक सैमसंग का छोटा सा नेटबुक लैपटॉप पड़ा था जो इंटेल एटम प्रोसेसर के साथ आते थे। और वैसे उसके एक्सचेंज वैल्यू सिर्फ 1,000 रुपए दे रहे थे फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों। बट स्पेसिफिकली उसी लैपटॉप के ऊपर 3,700 रुपीज का वो एक्सचेंज हो रहा था। तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिल गया मुझे। 50,000 समथिंग उसका MRP था, ऑलमोस्ट 10,000 माइनस हुए, 39,000 कुछ, मतलब 40,000 मान लो। और वो भी 6 महीने की नो कॉस्ट EMIs पर। अनबिलीवेबल लग रही है मुझे खुद को ये डील। एंड MSI वालों से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, मैं उनसे भी बोलकर ले सकता था लैपटॉप। बट फिर वही वाली बात हो जाती है कि थोड़ा प्लीज भी करना पड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि यार सेल का फायदा उठाते हैं, और ये 10,000 रुपीज का जो डिस्काउंट मुझे मिला है वो अदरवाइज तो मिलेगा नहीं ना सेल के बाद। इनफैक्ट जो दिवाली सेल आएगी उसमें भी इतने बड़े डिस्काउंट्स नहीं होते। और मुझे नहीं पता कैसे भाई, बट SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स हैं इनफैक्ट अभी भी। और अगर आपको याद होगा तो टेक खुराना के ऊपर मैंने 15 अगस्त वाली सेल की जो वीडियो बनाई थी ना, उस टाइम पर भी SBI कार्ड के ऊपर अमेजोन से सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे थे। मतलब 6,000 की चीजों के ऊपर ऑलमोस्ट 2,500-3,000 के डिस्काउंट है। बट ढूंढने पड़ रहे हैं यार, अप फ्रंट कहीं मेंशन नहीं है कि इतना डिस्काउंट मिलेगा। हर प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाकर देखना पड़ रहा है कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ये चीज थोड़ी अजीब लगी मुझे। फ्लिपकार्ट के ऊपर एटलीस्ट कंसिस्टेंट है वो चीज। अगर 10% HDFC पे मिल रहा है तो 10% ही है अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। तो मतलब समझ रहे हो ना कि अब टेक खुराना के ऊपर गेमिंग लैपटॉप्स का भी तगड़ा कंटेंट आने वाला है भाई। हाँ बस घर की शिफ्टिंग हो जाए बस ये भाई। और आज मम्मा के घर में मुझे बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आ गया। मैंने लैपटॉप परचेज किया ना, तो उसके बदले में जो मुझे एक्सचेंज में देना है वो यहीं पे पड़ा हुआ है लैपटॉप। वैसे तो शाम को भी आ सकता था जब वो बंदा आता लैपटॉप देने के लिए, पर मैंने सोचा एक बारी मैं नजर मार लूं ना, उसमें कोई डेटा ना पड़ा हो। मुझे याद है मैंने थोड़े दिन पहले उसको फॉर्मेट किया था, बिकॉज मैंने लोकल मार्केट में भी उसको सेल करने का ट्राई किया था लास्ट ईयर। तो आई थिंक कोई डाटा तो नहीं होगा उसके अंदर। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उसके फिक्स एक्सचेंज वैल्यू की पॉलिसी है जो मैंने परचेज करा उसके साथ, तो क्यों
क्यों ना उसकी हार्ड डिस्क निकाल ही लूं मैं, क्योंकि मुझे हमेशा एक डाउट रह जाता है कि यार डाटा वंस क्रिएटेड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा स्केप्टिकल होता हूँ कभी भी किसी को अपना कुछ डेटा स्टोरेज डिवाइस देते हुए। एक बार जब वो बंदा आएगा ना तो पूछ लूंगा उससे कि भाई अगर तो कैसी भी कंडीशन में तूने लेकर ही जाना है, ऑन हो रहा है नहीं हो रहा, तो लेट मी जस्ट टेक आउट द हार्ड ड्राइव। अदरवाइज अगर वो बोलेगा कि भाई नहीं ये वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, एटलीस्ट स्विच ऑन तो हो, तो फिर उसको वैसे का वैसे ही देना पड़ेगा। देखता हूँ फिलहाल, ढूंढू तो सही पड़ा कहाँ है वो लैपटॉप। इस अलमारी में चीजें ढूंढना भी आसान नहीं है ना, जो मैंने पिटारा बना रखा है अपना। ओके, सबसे पहले एक ये डब्बा निकाला है, मेरे को जितना याद आ रहा है इसी में है प्रॉब्ली। ओके, चार्जर तो खोलते दिख गया उसका। ओके, पावर कॉर्ड नहीं है, बट हाँ ये चार्जर यही है। यस, ये रहा। ये देखो भाई, ये इतना छोटा सा, पता नहीं प्रॉब्ली 11 और 12 इंचेस का लैपटॉप है, N148। ये सैमसंग की नेटबुक्स चली थी पहले। एक बार ही देखता हूँ ऑन करके इसको, पावर कॉर्ड मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये वाली तो नहीं लगेगी उसमें। देखो मेरे पास पावर कॉर्ड्स पड़ी तो हैं बहुत सारी, पर मोस्टली ना वही वाली हैं आगे से, जो ये 3 पिन वाली होती है ना, ऐसी वाली है जो कंप्यूटर्स और टीवीज़ में काम आती है। जो उसका वाला पोर्ट है स्पेसिफिक, वो नहीं दिख रहा मुझे। अगर नहीं मिली ना तो फिर परचेज ही करनी पड़ेगी। नहीं यार, कोई नहीं, फिर घर के रास्ते में एक कंप्यूटर शॉप पड़ती है, वहाँ पे रुक के एक बार इसकी पावर कॉर्ड पूछ लूंगा, वहीं पर लगा कर भी देख लूंगा एक बार। कहीं ऐसा ना हो ना कि घर तो लेकर चले जाऊँ पर वो लगे ही ना, ऑन ही ना हो। चलो चलता हूँ फिर, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो उसका फोन ही आ जाए। वैसे तो डिलीवरी बाय 10 PM लिखा हुआ है रात को, और मुझे लग रहा है लेट ही हो जाएगा, क्योंकि 1 डे डिलीवरी में जनरली ऐसे ही होता है कि लेट नाइट तक की होती है। कल रात को 12 बजे से थोड़ी देर पहले ऑर्डर करा है, और फिर यही दिखा रहा था कि टुमारो डिलीवरी भी हो जाएगी, तो प्रॉब्ली रात तक की होगी डिलीवरी। मम्मा घर से निकला था तो मेरी नजर गई स्कूटी की पेट्रोल मीटर पे, एंड गेस व्हाट, ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला है भाई आज भी। फिर मैंने कहा चलो यार पेट्रोल भरवा लेते हैं। कंप्यूटर प्लाजा आप लोगों ने टेक खुराना पर वीडियोस देखी होंगी इनकी, मेरी बहुत पुरानी। रूट्स है भाई ये रूट्स। ये ले लिया वायर यहीं से। भाई बिल्कुल करेक्ट टाइम पर पहुंचा हूं मैं घर। जैसे कंप्यूटर वाली शॉप से निकला, अर्बन कंपनी वाले का फोन आ गया कि भैया मैं रास्ते में हूँ, मेरे को थोड़ा लोकेशन समझा दो अपनी। वॉशरूम क्लीन करने आना था ना उसने, तो मैंने कहा भैया बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं, आप भी पहुंचो साथ साथ। मैं पहुंचा तो वो पहले से मेरे घर के नीचे खड़ा ही हुआ था बंदा। मैंने कहा परफेक्ट टाइम पे पहुंचोगे। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े काम निपट गए इन पिछले 2 दिनों में। बाय द वे उसने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया है। पता नहीं क्या कर रहा है। और मैं तब तक इस लैपटॉप को एक बार ऑन करने की कोशिश करता हूँ, यहीं बैठकर देख लेता हूँ, तब तक थोड़ी सी निगरानी भी रखता रहूँगा कि भैया यहाँ पर सामान पड़ा है, कुछ सब सेफ है ना। इसमें तो लाइट आ गई है भाई, ये लैपटॉप में भी आ गई भाई लाइट, तो देखता हूँ ऑन करके। अरे यार खुल जा भाई। ऑन करने के लिए भी बड़ा अजीब सा बटन, देखो इसका आ गई है स्लाइडर। ओके, लाइट्स तो आ गई, लाइट आ रही है और चली जा रही है, फिर ऑन नहीं हो रहा, पर अब होगा। अरे यस बेबी, लेट्स गो। अरे वाह भाई वाह। 13 अक्टूबर 2009 का टाइम सेट हो रखा है इस पे। सिस्टम रिस्टोर पर लगाया है, एक बार देखता हूँ अगर इस प्रोसेस से फॉर्मेट होता है ये तो। अदरवाइज फिर वही करना पड़ेगा कि एक पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी विंडोज 7 की, और री इंस्टॉल करनी पड़ेगी विंडोज। थोड़ा लंबा प्रोसेस है जो मैं चाहता नहीं करना, बट भैया ये ले लो अगर आपको चाहिए तो। पाइप भाई ये बंदा मस्त मौल है, ये अपनी मस्ती में था, इसको कोई मतलब नहीं था मुझसे कि भाई मैं इसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ या मैं जनरस हो रहा हूँ ना। उल्टा उसको लग रहा था कि मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ उसके काम में। एक चीज़ अच्छी हो गई है कि मैंने यहाँ पर एक पेन ड्राइव लगा कर देखा जिसमें विंडोज 10 की इमेज है, सिस्टम इमेज, तो उससे भी वो वाला मेन्यू तो आ ही रहा है जो रिकवरी मेन्यू होता है ना, फॉर्मेट करने वाला डिस्क को। तो अगर वो कहेगा कि भैया मुझे वर्किंग कंडीशन में चाहिए, देन आई विल टेल हिम कि भाई मुझे फिर विंडोज फॉर्मेट करने दे एक बारी, और मैं इससे हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दूंगा। ये डर है कि कहीं वो ऑल टुगेदर मना ही ना कर दे कि भैया ये तो कंडीशन वाइज बहुत खराब है और इसके आपको 1000-1200 में दूंगा। अगर वो ऐसा बोलता है तो स्ट्रेट अवे मैंने डिनाई करना है कि भैया नहीं, फिर तू वापस ले जा अपना लैपटॉप और ये मैं रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। चलो भाई, बाथरूम भी कर गया ये बंदा। वैसे तो कल वाला जो बंदा था वो मुझे ज्यादा बेटर लगा, पर इस वाले बंदे को छोटी छोटी चीजें बोलनी पड़ रही थी कि भाई ये भी कर दे, ये भी कर दे, खिड़की खोल के थोड़ा सा उसके चैनल को साफ कर दे। और ये जो वॉश बेसिन के नीचे वाली जगह है ना, यहाँ पर जाले थे, तो जाले अभी भी थे। इसने जब पूरा क्लीन करके मुझे बुलाया कि सर एक बार देख लो, मैंने कहा भैया ये जाले तो हटाए नहीं। कह रहे वो मैं भूल गया, मैंने नीचे से तो साफ़ कर दिया था, ऊपर से रह गया। मैंने कहा यार उसको साफ़ करो, तो मेरे बोलने पर साफ़ किया उसने, इसलिए मेरे हिसाब से कल वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर था। ऑल्दो मैंने इसको भी 5 स्टार ही दिए हैं रेटिंग, टिप भी दी है मैंने कल की तरह। वो तो चलो खैर एक सेपरेट चीज़ है। जो कल वाला बंदा था वो बहुत शिद्दत से काम कर रहा था भाई। प्रीवियस फैमिली ने ये अखबार का मोटा सा टुकड़ा लगा रखा था उधर, उसको कवर करने के लिए। आई डोंट नो उन्होंने एग्जॉस्ट क्यों नहीं लगवा रखा था वहाँ पे, स्ट्रेंज, जबकि बाथरूम में तो एग्जॉस्ट होना ही चाहिए यार। तो मैं नया अखबार का टुकड़ा लगा देता हूँ क्योंकि ये तो बहुत ही मैला और गंदा लग रहा है।
आप सोचोगे अभी तो मैं बोल रहा था कि वॉशरूम में तो एग्जॉस्ट लगाते ही हैं लोग फिर मैं अभी प्रीवियस फैमिली की तरह बाहर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को बुला रखा है, उसने 3-4 दिन का टाइम मांगा है। जब वो आएगा तो वो एग्जॉस्ट लगा देगा, तब तक अगर खुला छोड़ूंगा तो एग्जॉस्ट से कहीं चूहा या कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाए अंदर, इसलिए लगा रहा हूँ। उल्टे लगे हैं, पर सीधे लगते तो मैं पढ़ पाता है ना वॉशरूम करते करते ये चेयर भी बहुत गंदी हो गई है। कल जो किचन साफ करने वाला आया था ना, वो भी इसी के ऊपर खड़ा हुआ था, और आज तो जो बंदा आया था उसने तो अपने केमिकल वगैरह भी रखे थे इसके ऊपर, तो काफ़ी गंदी हो रही है। तो हम देखेंगे कि बाहर बैल्कनी में रख के ना पाइप लगा के धो दूंगा इसको अच्छे से। बल्कि पता है, मुझे याद आया कि कल वो किचन भी साफ कर रहा था ना, तो किचन में भी मैंने ये लगा रखा था ढकने के लिए, जब तक एग्जॉस्ट नहीं लगता। वो भी थोड़ा सा उतर गया था, वहाँ पर भी टेप लगा देता हूँ। साला किचन सरफेसेस पर टेप लगाना इतना मुश्किल है ना, चिकनाई सी नहीं हो जाती, वो ग्रीस हो जाती है जो कुकिंग से हो जाती है अक्सर, उसकी वजह से टेप चिपक ही नहीं रही भाई ढंग से। तो अभी फिलहाल ब्लॉग एडिट करता हूँ एंड देन बस वेट करनी है कि लैपटॉप डिलीवरी वाला आए यार फटाफट से। सिक्योरिटी कैमरा है, उसका रिप्लेसमेंट आएगा संडे को, तो उसमें भी टाइम है। पर फिर भी मैंने 2 अमेजोन से और भी चीजें मंगवाई थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, उनमें से एक आज आ जाएगी, वो भी दिखाऊंगा, और एक कल आएगी प्रॉब्लली, वो भी दिखाऊंगा कल। ये देखो भाई, ये मंगवाया है अमेजोन से बेसबॉल बैट मंगवाया है, वो अभी यूपी लेके जानी है ना गाड़ी, भाईचारा ऑन टॉप करने के लिए दिखाता हूँ खोल के। ये हैं विनाइल शीट्स। आप लोगों ने अक्सर अच्छे अच्छे बी-रोल्स देखे होंगे टेक यूट्यूबर्स की वीडियोस में, और उनके पीछे आपको लगा होगा कि यार बहुत अच्छे बैकग्राउंड के ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट रखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये विनाइल शीट्स होती हैं। अमेजोन से आप इनको ऑर्डर कर सकते हो, डुअल साइडेड होती हैं ये, प्रिंटेड अलग अलग कलरवेज में मिल जाती हैं, पैटर्न में मिल जाती हैं। तो मैंने काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी मंगवाई हैं, बेसिक से सॉलिड से कलर विद स्लाइट टेक्सचर, जिससे देखने में लगे कि कुछ स्टोन वाला रखा हुआ है। इससे पहले मैं टाइल यूज़ करता हूँ, बट वो है तो सस्ता जुगाड़, उठाने में बड़ी दिक्कत होती है उसको, और प्लेस करने में किसी भी टेबल के ऊपर स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा यार ये मंगा ही लेते हैं। ऑल्दो ये सेल प्राइस पे नहीं मिले हैं, जितने के नॉर्मली मिलते हैं उतने के ही मिले हैं, बट स्टिल नीडेड थी यार ये चीज़। ग्रे ग्रीनिश सा टिंट है ये, हल्का सा स्वेड लेदर कुछ भी कह लो, लाइट ग्रे क्लाउडी सा कलर है, डार्क ग्रीन और ये पिंक, सारे लेदर काइंड ऑफ स्वेड काइंड ऑफ पैटर्न में है ये। भाई मेरे लिए सर्दियां आज से शुरू हो गई हैं। ये है गोभी का पहला परोठा है सीजन का, एंड दिस मार्क्स द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ विंटर्स फॉर मी भाई चीयर्स। भाई सोने की तैयारी चली रही थी कि देखना एसी से पानी टपकने लग गया, ये देखो, और सारा उसके प्लग में जा रहा है, एसी के ही प्लग में जा रहा है, कैनिबलिज्म होने लग गया है तो और फिर नीचे एमसी में भी जा रहा है मतलब एक साथ सेम चीज़ की तीनों चीज़ें खुद हुई। एक जुगाड़ किया अपने पीसी सेटअप से, एक्सटेंशन कॉर्ड उतार कर लाया हूँ, एसी के ऊपर रख दिया एक्सटेंशन कॉर्ड, उसी में उसकी वायर प्लग कर दिया। वैसे इतना कोई इशू नहीं है, बस ये दिक्कत है कि एमसीबी से कंट्रोल नहीं हो रहा वो, तो बाई चांस अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो अपने आप ट्रिप नहीं होगी। बट वो एक्सटेंशन कॉर्ड भी काफ़ी अच्छी है, उसके अंदर भी सर्किट प्रूफिंग है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विच ऑन करता हूँ, लेट्स सी। ओके, एसी तो चल गया। और ये करने के 2 रीजन थे, एक तो यही कि उस प्लग में तो पानी गया ही है फॉर श्योर, तो पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट हो या ना हो, एंड सेकेंडली अगर एसी से पानी टपकेगा अभी दोबारा तो एक्सटेंशन कॉर्ड तो ऊपर पड़ी है, उसके ऊपर तो पानी जाएगा नहीं, टपकता रहे कोई बात नहीं। इसकी एमसीबी मैंने डाउन कर ही दी है, तो उसमें ऐसा करंट आने की कोई चांसेस है नहीं। देखो मैंने 2 कपड़े अटका दिए यहाँ पे, क्योंकि गीला तो हो ही रहा था, तो उस प्लग में पानी नहीं जाएगा बस। भाई पता नहीं, बिल्कुल ही होप्स ख़त्म होती जा रही हैं यार इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ना, सच बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या बताऊँ भाई, मैंने आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर नहीं करा। जब सेल का 2nd डे था ना, तो मेरे भैया को अपने लिए एक फ़ोन ख़रीदना था, तो मैंने सजेस्ट करा कि यार आईफोन 13 पे अच्छी वैल्यू मिल रही है, 40,000 रुपीज़ के आसपास का पड़ेगा, कार्ड वगैरह का ऑफर लगा के, तो आप वो परचेज कर लो। तो सेल के 2nd डे में हमने वो ऑर्डर कर दिया रात को मेरे ही अकाउंट से। ऑलमोस्ट 2,000 का कार्ड ऑफर मिल गया, और ऑलरेडी उसका प्राइस 40,000 रुपीज़ दिखा रहा था। 2 दिन बाद की डिलीवरी थी, तो 2 दिन बाद जब डिलीवरी बॉय का कॉल आया अराउंड 6 बजे के आसपास, तो बाई चांस भैया घर पे नहीं थे। भैया ने बोला यार आप रात को लेट आ सकते हो? उसने बोला सर 9:30 तक आ जाऊँ, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? भैया ने कहा बिल्कुल यार, तू बल्कि 12 बजे तक आ भले ही। तो भैया ने मुझे कॉल कर दिया कि यार दिशान तू भी आ जा, सो दैट वहाँ पर ना तू अच्छे से चेक कर लियो, तसल्ली कर लियो, मैं और भाभी इतना टेक्निकली तो जज कर नहीं पाएंगे चीज़ को। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं 9:15 बजे के आसपास मम्मा घर चला गया, सो दैट मैं वहाँ पर फ़ोन रिसीव कर सकूँ। 9:30 बज गए, 9:45 हो गए, 10 बज गए। फिर मैंने सोचा यार एक बारी पता करते हैं स्टेटस। ऐप खोल के देखी, वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा डिलीवरी वॉज अटेम्प्टेड बट योर पैकेज वॉज रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट एंड हेंस इट इज बीइंग रिटर्न टू द सेलर।
भाई मैंने कहा ये क्या बात हुई, किसी ने डिलीवरी अटेम्प्ट ही नहीं करी और रिजेक्ट करने की तो दूर दूर तो कोई बात ही नहीं हुई भाई। मैंने उसी वक्त अमेजोन कस्टमर केयर पर कॉल करा, उन्होंने बोला कि हम डिलीवरी एजेंट को कांटेक्ट करते हैं, बट वो उनका भी फोन ना उठाए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर नेक्स्ट डे तक आपका पक्का डिलीवर हो जाएगा, हम एस्केलेट कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा मैटर। नेक्स्ट डे दोपहर को जब मैं सो के उठा, प्रीति को घर लेके आया स्कूल से, उसके बाद मैंने स्टेटस दोबारा चेक करा, फिर तो रिटर्न का प्रोसेस कंप्लीट ही दिखा रहा था कि प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच चुका है और आपको रिफंड मिल जाएगा विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज। और शाम को भैया के ओरिजिनल पेमेंट मोड पे रिफंड भी आ गया भाई। वैसे कभी इतनी जल्दी रिफंड नहीं आते इनके आइटम्स के। बट खैर मैंने अमेजोन को दोबारा कॉल किया कि ये क्या पागल बनती है। कहते सर सेलर की तरफ से कोई गलती हो गई थी इसलिए वापस कर लिया प्रोडक्ट। मैंने कहा सेलर की तरफ से कोई गलती होती तो वो मेरे ऑर्डर प्लेस करते टाइम ही हो जाती ना। उसको इतनी देर लग गई, 3 दिन लग गए उसको अपनी गलती रियलाइज करने में कि उसने ऑलमोस्ट डिलीवरी के टाइम पर रिकॉल कर लिया प्रोडक्ट। ये तो आप झूठ बोल रहे हो। खैर जो भी एट फॉल्ट है, सेलर या फिर डिलीवरी एजेंट या लॉजिस्टिक पार्टनर, कोई बात नहीं। अब मेरे को एक्सपीरियंस तो हो चुका है लड़ाइयां करने का इन प्लेटफॉर्म से। और लड़ाई इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर लो। आईफोन 13 के प्राइसेस 2000 रुपए बढ़ भी चुके थे और जो कार्ड ऑफर था वो सिर्फ 1000 रुपीज रह गया था। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 4000 रुपीज का लॉस होता। मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा है ऐसे। फिर बहुत झगड़ा हुआ, बहुत बहसबाजी हुई, जैसे कि फ्लिपकार्ट की डिस्क के टाइम पे हुआ था। और एंड में उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, फ्रेश ऑर्डर प्लेस करो और उस ऑर्डर की जब तक रिटर्न विंडो है ना, उसके बाद आप हमसे रिफंड क्लेम कर लेना। हम आपको डिफरेंस जो अमाउंट पड़ा है आपको इनिशियल ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के बीच में, वो आपको रीइंबर्स कर देंगे अमेजॉन पे बैलेंस में। अब ये सारी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि सेम एग्जैक्ट चीज अभी थोड़ी देर पहले उस गेमिंग लैपटॉप डिलीवरी बॉय ने करी है। 3 बार मुझे कॉल आया, तीनों बार मैंने उठाकर हेलो बोला, उसने काट दिया 1 सेकंड के अंदर। हेलो काट दिया, हेलो काट दिया। मैं समझ गया, मैंने कहा ये भी वही बकचोदी करेगा। मैंने उसी टाइम बिना कोई वेट किए सीधा अमेजॉन कस्टमर केयर पर कॉल करा, अपना आईफोन वाला किस्सा भी उनको पूरा समझाया और फिर उसके बाद बोला कि लैपटॉप वाला बंदा भी सेम काम कर रहा है और अगर इस बार ऐसा किया ना तुमने तो फिर मेरे को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे एक 4 डिजिट पिन दिया है जिससे मैं कॉल में लाकर डायरेक्टली डिलीवरी एजेंट को बात कर सकता हूँ। बट मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ऑलमोस्ट 10 बार उसको ट्राई कर चुका हूँ। एक बेल जाती है काट देता है, एक बेल जाती है काट देता है। आशिकी 2 को गाना लगा रखे क्योंकि तुम ही हो, उसकी पहली लाइन सुनाई देती है एंड देन फोन कट जाता है। मतलब प्रॉपर काट रहा है वो, या फिर उसने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ रीच जा रहा है या फिर नेटवर्क एरिया का इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब दोबारा अमेजॉन को कॉल कर रहा हूँ, फिर स्टेटस बताता हूँ आपको। दोबारा से भाई आईफोन वाला सीन हुआ। कहते सर कोई बात नहीं, आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देना कल। मैंने कहा अच्छा उसका प्राइस बढ़ जाएगा फिर, और कार्ड ऑफर कम हो गया तो? कह रहे सर कोई बात नहीं, हम डिफरेंस पे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। वैसे अभी तक ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है मेरा, जैसे पिछली बार आईफोन तो सीधा कैंसिल ही हो गया था ना, रिटर्न हो गया था सेलर को। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दिखा रहा है कि डिलीवरी अटेम्प्ट हुई थी पर आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, इसलिए डिलीवरी कल अटेम्प्ट करी जाएगी दोबारा से। अब कल देखते हैं भाई क्या होता है। मेरा तो भाई दिमाग खराब हो चुका है भाई। ये सेल वैसे डील्स वाइज तो अच्छी लग रही है दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, नॉट गोना लाई, बट ये डिलीवरी के टाइम पर यार पता नहीं क्या कर रहे हैं और इस बार इतना ज्यादा क्यों इन लोगों ने केओस क्रिएट कर दिया है। या फिर मुझे लग रहा है कि शायद जो बीच में लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स एंड डिलीवरी एजेंट्स हैं उनको समझ आ गया कि सस्ते प्रोडक्ट्स हैं तो शायद बीच में से ही गायब कर दे रहे हैं और अपना आगे सेल कर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या घपला चल रहा है, बट कुछ घपला चल रहा है ये फॉर श्योर है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यार सेम चीज मेरे आईफोन के साथ भी हुई हो, सेम चीज लैपटॉप के साथ भी हो रही है। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना तगड़ा कोइंसिडेंस पॉसिबल है कि दोनों बारी कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई हो सेलर की तरफ से। नहीं यार, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट भाई। चलो बाकी कल देखता हूँ यार। अब पता नहीं एसी का भी क्या सिस्टम रहने वाला है, वो भी तंग कर रहा है। पानी ना टपके, बस वैसे कपड़े तो अटका दिए मैंने। चलो ओके गाइस, कल की ब्लॉग में मिलते हैं। आडियोस।